कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जुटी भीड़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी शैलजा ने की पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा। छत्तीसगढ़ में साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है। दुर्ग में गुरुवार को कार्यकर्ताओं का संभाग स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा एवं तमाम जिलों से पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, पार्षद, एल्डरमैन, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के अलावा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। जहां संभाग की सभी 20 सीटों पर जीत के लिए सभी विधायक, मंत्री, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और छत्तीसगढ़ शासन के तमाम मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सभी से 1-to-1 चर्चा की। स्थानीय होटल में हुए इस सम्मेलन में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर। सम्मेलन में एआईसीसी के महासचिव व छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल, स्पीकर चरणदास महंत, मंत्री रुद्रगुरु, ताम्रध्वज साहू, अमरजीत भगत, चंदन यादव, गिरीश देवांगन, प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष क्षितिज साहू, प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री राजन साहू, युवा विधायक देवेंद्र यादव, विधायक अरुण वोरा, पूर्व मंत्री धनेश पाटिला, महापौर धीरज बाकलीवाल, नीरज पाल, शशि सिन्हा, छत्तीसगढ़ राज्य मदरसा बोर्ड अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी पहचान कार्यकर्ताओं के दम पर है, हमें संगठन को मजबूत करना है। सम्मेलन में कांग्रेस सरकार की नीतियों, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात पर जोर दिया गया। 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसे देखते हुए अब दुर्ग संभाग की कुल 20 सीटों में से 18 कांग्रेस पार्टी को मिली है। पार्टी नेताओं ने कहा कि बाकी की जो 2 सीट भाजपा के पास है, उन पर भी इस बार जीत का लक्ष्य तय किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर, पार्षद संदीप निरंकारी, आदित्य सिंह, सुमित पवार, गनी खान, राजेश शर्मा, भोला मोहबिया, सभापति राजेश यादव, पूर्व सभापति राजकुमार नारायणी, ऋषभ जैन, ब्लॉक अध्यक्ष अजय मिश्रा, पार्षद मनीष बघेल, प्रकाश गीते, प्रवक्ता नासिर खोकर, अनीस रजा, शिवाकांत तिवारी, दीप सारस्वत के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस जानकारियाँ भी ली। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही एमएसपी के मामले में ऊँट के मुँह में जीरा। देखिए, यूपीए के समय यूपीए सरकार में 130% वृद्धि हुई थी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, 130% वृद्धि हुई थी। और इसके समय अभी जो मिला के बात करें तो 66-67% हो रहा है। तो हमने 130% वृद्धि की, ये 66% में मतलब सीधा आधा, मतलब किसानों के साथ सीधा धोखा है। क्योंकि आपने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करने की बात की थी। पिछले 5 साल पहले आप देखेंगे, चुनाव के पहले मोदी जी सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी और अभी 143 रुपया किया है। इसका मतलब ये है कि पिछले समय जो दिए थे, चुनाव समय भी उन्होंने कटौती कर दी। इसका मतलब ये है कि किसान की सरकार नहीं है, किसानों को उनको वोट नहीं चाहिए। उसको लेकर क्या कहना? विधायकों से कोई नाराज़गी नहीं है। अधिकांश विधायकों के रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छे हैं। किसी विधायक के कुछ कमजोरी है तो 4 महीना भी समय है और उसके बाद पार्टी तय करेगी, हाईकमान तय करती है। सारे हम लोग रिपोर्ट देंगे। शैलजा जी यहाँ लगातार हैं, वो हर विधानसभा जा रही हैं, हर जिले, हर संभाग, हर विधानसभा में जाएंगे, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। सर्वे भी होगा, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सबके व्यू ले जाएंगे और उसके बाद फिर अंतिम आपके भतीजे विजय बघेल जी बोलते हैं मैं मुख्यमंत्री को पाटन से चुनौती दूंगा, लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अरे पिछले समय तो सब लड़ने के लायक नहीं समझे थे। पाटन में वो बाहर से लाए थे पैरासूट। हाँ, आपका वैशाली नगर राजनांदगांव बहुत करीब से जानते हो आप। वैशाली नगर राजनांदगांव दोनों के लिए क्या स्थिति है?
उसके लिए अलग से रणनीति बनाएंगे और दोनों सीट जीतेंगे। शराब प्रेमी एक राजस्व का बड़ा हिस्सा देते हैं, वो चाहते हैं कि अच्छी शराब मिले, बोलते हैं अच्छी शराब मिले, सस्ती भी हो। देखिए, शराब के मामले में रमन सिंह जो व्यवस्था करके रखे हैं ना, वही व्यवस्था चल रही है। मैं तो चाहता था पता बंद करूं, लेकिन अब कोरोना भी आ गया, जो परिस्थितियां बनी और लोग जहरीली शराब पी के मर गए, नकली शराब और सैनिटाइजर पी के मर गए, तो अब हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं बंद कर दूं। और लोग इस प्रकार से यदि जहरीली शराब पी और लोगों की मौतें हो जाएं, तो मैं हिम्मत नहीं कर पा बंद नहीं करने, सस्ते करने की बहुत सारे लेकर जा रहे हैं आजकल, सस्ते करने अच्छे क्वालिटी के लिए। अच्छा, ठीक है। बड़े सोच समझ कर किया जाता है, पिछली बार भी किया और यही कारण था कि हमारी 68 सीटें हम जीते थे। और इस बार फिर सभी लोग मिलकर बैठकर पूरे सर्वे भी किए जाते हैं, सबका एक एक एमएलए का आंकलन किया जाता है, उसके कार्य का ज़मीन पर क्या काम हो रहा है। और हमारा प्रयास होगा कि हम विनेबिलिटी को देखें और कांग्रेस के प्रति निष्ठा को देखें और उन्हीं को हम इस बार एज फैक्टर भी देखा जाएगा। 2018 के लिए 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने दुर्ग संभाग के लिए बेहतर प्रदर्शन किया, 18 सीटें आई थी। और उसके बाद में अब जो है कि हम इस तरीके की स्थिति रहेगी 2023 के चुनाव में, क्योंकि यहाँ इसी संभाग से मुख्यमंत्री भी आते हैं और 6 अलग मंत्री भी आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि पिछली बार 17 आई थी, एक बाद में आई, तो 17 आई थी, तो हमें विश्वास है क्योंकि उस समय के देखो मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, तो जैसा भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा उनका प्रभाव था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उनका कोई विशेष प्रभाव जनता में या अपनी पार्टी में बचा है। तो 20 में से 20 हम जीतने की टिकट बंटवारे में एज फैक्टर भी देखा जाएगा क्या? 60+ जब हम साथ में बैठेंगे 60 तो कभी नहीं होता लेकिन हम सब हाँ अमित शाह जी बिल्कुल आ रहे हैं, ना केवल दुर्ग में, लेकिन वो बार बार यहाँ पर आ रहे हैं और फिर से लोगों को बरगलाने के लिए आ रहे हैं, जुमलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से आग लगी है पहले उसको बुझा लें और पूरे देश में देखें। यहाँ पर हमने संभाला हुआ है, आपने देखा कि यहाँ जिस तरह से नक्सलवाद पहले था उस पर कितना ज़्यादा काबू पाया गया है हमने, क्योंकि विकास करके दिखाया हमारी सरकार ने। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, बघेल जी पूरा काम करके दिखाया है। आज बस्तर वो बस्तर नहीं रहा या छत्तीसगढ़ वो छत्तीसगढ़ नहीं रहा, बहुत आगे हम पहुँच गए हैं और हमने आगे ले जाना है। इनका काम केवल धर्म की बात पर बरगलाना, तो कौन से धर्म की ये बात करते हैं? हम भाईचारे के धर्म की बात करते हैं, हम उस राम की बात करते हैं जो सबको साथ लेकर गरीब से गरीब की इंसान की बात सुनता था। हम इनके सिंहासन वालों की बात नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यहाँ के लोग इनको अच्छी तरह से पहचान गए हैं, जान गए हैं और ये कितनी बार आए इनको पूरा, हम तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, आए कितनी बार नहीं आए। कांग्रेस टीएस बाबा को कैसे मैनेज करेगी? वो अभी भी मैनेज किस बात का? मैनेज करने का क्या मतलब होता है? हमारे नेता हैं, सीनियर नेता हैं, हमारे साथी हैं, उनका पहले भी योगदान रहा, आने वाले समय में भी योगदान होगा। हमारा परिवार है, हमारे सब नेता मिलजुल कर काम करते हैं और जो भी हम फैसले लेते हैं सब मिलजुल कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं कांकेर, उन्होंने काका यानी सीएम साहब को फाका बताया, कमेंट्स किया। देखो इनकी भाषा जिस प्रकार की है, दुख की बात है कि ये बात ऊपर से शुरू होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिस तरह से भाषा का प्रयोग, तो इनके मंत्री भी और नेता भी वो एक लाइन पर चल पड़ते हैं। ये भारत की संस्कृति नहीं है जिस प्रकार की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी ओर ये भी दिखता है कि ये कितने बौखला गए हैं।